और मैं इतना रश क्यों था मुझे खुद भी नहीं पता। चाइना में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फिर भी मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई थी और यहाँ स्टोर में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और ये आर्ट पीस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं कुछ और चीज़ें देख रही थी क्यूट क्यूट। ये पेरिस था, पेरिस का आईफल टावर है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे बताना। ये बहुत क्यूट सा आर्ट पीस था और ये शॉप मुझे पहली दफ़ा दिखी थी और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट 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 टॉयज थे और लोग फिर भी इतनी शॉपिंग करते जैसे यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे बहुत गर्मी थी और ये बच्चा अपनी मदर से या पता नहीं किससे कुछ कह रहा था। और यहाँ पर और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, प्यारे प्यारे कपड़े थे। और फिर मैं पहुँच गई थी किसी बर्तनों वाले सेक्शन में और उन्होंने लिखा हुआ था यू आर सो क्यूट और यहाँ पर लिखा था यू आर सो क्यूट, आई नो आई एम क्यूट। आप लोग बताएं आप लोग क्यूट हैं या नहीं। ओके, उसके बाद आगे चलते गए और आगे हम लोगों ने देखे बच्चे और बच्चे कर रहे थे कुछ यहाँ पर मार्शल आर्ट। और मार्शल आर्ट में बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिसेस दिखा रहे थे चाइना में और मैं भी देखने लग गई। और ये देखें ये बच्चा कितना ज़्यादा अपने ट्रिक्स दिखा रहा है और यहाँ पर उसकी वीडियोस बन रही थी। ये आई थिंक सो उनका इंस्ट्रक्टर था। और फिर हम लोग पहुँच गए थे एक और मॉल में और यहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सब कुछ था। और यहाँ पर फिर मैं घुस गई थी बर्तन वाले सेक्शन में और बर्तन में देखने लग गई कि क्या कौन कौन से बर्तन हैं और बाल्टियाँ कपड़े। और फिर हम पहुँच गए थे कपड़ों वाले सेक्शन में और कपड़े बहुत ज़्यादा आए हुए थे। 30 yuan, 40 yuan, 50 yuan, 70 yuan, 700 yuan, 800 yuan, 900 yuan और 1000 yuan। और ये वाला सिर्फ 50 yuan में था। और फिर मैं आ गई थी स्कर्ट्स वाले सेक्शन में क्योंकि मुझे चाहिए थी सम स्कर्ट्स फॉर मी। तो यहाँ पर मैं स्कर्ट्स देख रही थी। आप लोग बताएं ये स्कर्ट्स कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर ये 60, 70, 200 इतना yuan की एक स्कर्ट थी और प्यारी थी काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों को कैसी लगी ये स्कर्ट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं चली गई आगे थोड़ा मॉल देखने पूरा कि मॉल में क्या क्या है। और यहाँ पर ये पैंट्स वाला सेक्शन था और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और हर पैंट जो है वो 100 इस रेंज के दरम्यान में मिल रही थी। और यहाँ पर ये एक लड़की शॉपिंग भी कर रही थी। फिर मैं देखने चली गई कुछ और स्कर्ट्स मुझे नज़र आई तो मैंने कहा चलो मैं ये भी देखती हूँ। ये 60 yuan में थी। और फिर फर्दर आगे गए तो आगे हमें फिर ट्राउज़र्स वाला सेक्शन दिखा और स्कर्ट्स वाला सेक्शन दिखा क्योंकि मैं बेसिकली स्कर्ट्स ही लेने आई थी तो मैं स्कर्ट्स देख रही थी कैसी थी। सब स्कर्ट्स बहुत प्यारी थी। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ब्लू वाली, ये 60 yuan में थी। ये देखें आप लोग बताएंगे कैसी। के बाद मुझे कुछ दुपट्टा चाहिए था, दुपट्टे। और दुपट्टा वाली यहाँ पर एक शॉप थी मैंने देखी थी तो दुपट्टा लेने के लिए मैं वहाँ गई। लेकिन आपको पता है क्या हुआ वहाँ पर एक दुपट्टा 1300 yuan, 1300 yuan का एक दुपट्टा। 1300 yuan आई थिंक सो 50-60,000 पाकिस्तानी बनते हैं। जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा भाई मैं इतनी बड़ी कोई बिल गेट्स नहीं हूँ तो मैं अभी नहीं ले रही है दुपट्टा, तो इसलिए मैं बाहर ही आ गई। मैंने कहा भाई इस तरह नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा दुपट्टा उफ़ अल्लाह। ये क्योंकि बहुत महंगी दुपट्टों की शॉप थी और वो ये शॉप थी जहाँ पर मैं गई थी। उसने मुझे दिखाया और वो पाकिस्तान में वो दुपट्टा 450 रुपये का मिल जाता है आप लोगों को ईजीली। और यहाँ पर हम खाना खाने आ गए और हमें एक मुस्लिम आंटी और ये मुस्लिम थी और हमें इस्लाम कर रही थी। उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। हमसे पूछने लगे कि आप पाकिस्तान के मुस्लिम हैं तो वी सेड यस हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। तो हमने उनको सलाम किया, हेलो हाय किया और फिर हमने खाना खाया। और खाने में हम लोगों ने आज ऑर्डर किए थे आलू चावल। मेरी एक फ्रेंड को आलू चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो उसने कहा कि लेट्स गो खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ पर हमें बहुत मज़े के यम्मी से आलू चावल मिले। और ये आंटी भी फिर हमारे साथ थोड़ी गपशप कर रही थी तो हमने भी थोड़ी गपशप लगा ली। और उसके बाद जैसे ही खाना हमारा आया हम खाने पे टूट पड़े क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इस खाने का टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तान के खाने जैसा था, जैसे आलू चावल पाकिस्तान में मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम शोरबे वाला आलू गोश्त खाते हैं वैसा था इसका टेस्ट। उसके बाद बहुत गर्मी थी तो हम लोग खाना खाने के बाद दोबारा जा रहे थे बस की तरफ और हमने सोचा हम घर जाते हैं और हम घर चले गए। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सबके साथ सब्सक्राइब करें और पूरी फैमिली के साथ मिलकर मेरा व्लॉग देखा करें और सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें और सब फैमिली वालों के साथ शेयर किया करें और ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलते रहें। और ये था होटल का एम्बियंस जो कि जहाँ पर मैंने खाना खाया था और ये काफ़ी पीसफुल प्लेस थी।
और अच्छी जगह थी। और अच्छी बात ये थी कि हर जगह एसी चल रहा होता है तो गर्मी नहीं होती, और खाना भी काफ़ी ज़्यादा यमी था। तो ये था खाना, और ये था आलू गोश्त, और बहुत अच्छा था। पाकिस्तान वाली वाइब आ रही थी इसमें से, टू बी ऑनेस्ट। तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खाना खाते वक्त फैमिली के साथ बैठ के मेरा व्लॉग ज़रूर देखा करें। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।